साइफर केस के सुल्तानी गवाह आजम खान ने 190 मिलियन पाउंड के केस में नैब में भी बयान रिकॉर्ड करा दिया। साबिक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान नैब रावलपिंडी में पेश हो गए। आजम खान ने इससे पहले साइफर से मुताल्लिक भी 134 के तहत बयान रिकॉर्ड कराया। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के 5 मुकदमात में चेयरमैन PTI की जमानत में 8 अगस्त तक तौसी कर दी। स्पेशल प्रोसिक्यूटर फरहाद अली ने समाअत के बाद कहा, अब ये जमानत का केस नहीं बनता। साबिक वजीर आजम तमाम मुकदमात में गुनहगार पाए गए हैं। सबूत इकट्ठे करने के लिए चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी ज्यादा दूर नहीं है। उन पर फर्द जुर्म भी आयद होने जा रही है। साबिक वजीर आजम की इदारों को बदनाम करने की मुनज़्ज़म मुहिम साबित हो चुकी। उनके खिलाफ दस्तावेजी सबूत भी जमा कर लिए गए हैं। ये ज़िया का दौर नहीं है, मार्शल लॉ नहीं लगा हुआ। अगर मार्शल लॉ जैसी सूरत हाल हुई तो सुप्रीम कोर्ट मदाखलत करेगी। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा कि मिस्टर अटॉर्नी जनरल 2015 में आइन को पसे पुश डाला गया था। इस केस में भी जो भी होगा कानून साजी से ही मुमकिन है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने अटॉर्नी जनरल के दलाइल पर कहा कि एक तरफ दर्ज है कि रियासत इंसानी हुकूक से मावरा कोई कानून नहीं बना सकती और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आर्मी एक्ट में इंसानी हुकूक का इतलाक़ ही नहीं होता। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 21वीं आईनी तरमीम के बाद आर्मी एक्ट में सिविलियंस को शामिल किया गया। गिरफ्तार 102 मुल्जिमान में से किसी को सजाए मौत या 14 साल कैद की सज़ा का सामना नहीं है। अभी तक 102 मुल्जिमान में से किसी का ट्रायल शुरू नहीं हुआ। कोयटा में कत्ल हुए वकील के केस की FIR में नामजदगी के खिलाफ केस। चेयरमैन PTI की अपील की समाअत करने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच तब्दील। जस्टिस मुसरत हिलाली की जगह जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल। केस की समाअत जस्टिस याया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 24 जुलाई को करेगा। बेंच के तीसरे जज जस्टिस मुजाहिर नकवी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई की समाअत का तहरीरी हुक्म भी जारी कर दिया। चेयरमैन PTI 24 जुलाई को सुबह 10 बजे ज़ाती हैसियत में तलब। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI के खिलाफ गवाह वकास मलिक के दस्तखत झूठे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील ख्वाजा हारिस की अदालत में दलील। कहा, झूठे दस्तखत से शिकायत कुनंदा की बदनीयती जाहिर होती है। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में जारी तोशाखाना केस में गवाह वकास मलिक ने ख्वाजा हारिस को जवाब दिया कि उनके पास इस वक्त कोई दस्तावेज नहीं जिस पर अपने इनिशियल्स को साबित कर सकें। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने कहा कि ये तो सारी गैर मुताल्लिका जरा हो रही है। तोशाखाना से तहफ़ लिए गए, इससे मुताल्लिक जरा नहीं की जा रही। जज हुमायूं दिलावर ने रिमार्क्स दिए कि शिकायत कुनंदा ने इस अदालत में चेयरमैन PTI के खिलाफ इल्ज़ामात को साबित करना है। इलेक्शन कमीशन का फैसला इस अदालत में चैलेंज नहीं किया गया। तोशाखाना केस में दलाइल मुकम्मल करने के मामले पर जज हुमायूं दिलावर और चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील ख्वाजा हारिस में तकरार। जज का आज ही दलाइल मुकम्मल करने पर इसरार। ख्वाजा हारिस का पीर तक समाअत मुलतवी करने पर जोर। जज ने कहा, जुमे के बाद दलाइल मुकम्मल करें, आपके पास आज जरा मुकम्मल ना करने का कोई जवाज नहीं। ख्वाजा हारिस बोले, उन्हें ताज़ा दम होना है, समाअत पीर तक मुलतवी होगी तो क्या हो जाएगा, जुमे के बाद उनके पास वक्त नहीं। ये कहकर ख्वाजा हारिस कमरा अदालत से निकल गए। जज ने नमाज जुमा का वक्फा कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर आरिफ अलवी को टेलीफोन। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत से उनकी खैरियत दरियाफ्त करते हुए कहा कि वो उनकी मुकम्मल और जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। वज़ीर आज़म ने सदर पाकिस्तान की मिजाज पुरसी के साथ साथ उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। मैं यह कैटेगोरिक स्टेटमेंट दे रहा हूं, एक भी नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा, ना ज़राअत पर, ना अपना कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट पर। जितनी हमने तकलीफ काटनी थी IMF का प्रोग्राम फाइनल वो हम कर चुके हैं। यकीन दहानी करवाता हूँ, ज़राअत और रियल एस्टेट पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का कौमी असम्बली में ऐलान। IMF की सख्त शराइत की खबर दुरुस्त नहीं। रियल एस्टेट या ज़राअत पर मजीद एक पैसे का भी बोझ नहीं डाला जाएगा। IMF मुआहदे की दस्तावेज कौमी असम्बली में पेश। इसहाक डार ने कहा, तमाम दस्तावेज वज़ारत ख़जाना की वेबसाइट पर भी मौजूद हैं। गुज़श्ता हुकूमत की नाकिस पॉलिसीज़ के सबब मुल्क की मईशत को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कोशिश है मुल्क को माशी तौर पर मुस्तहकम करके छोड़ कर जाएं।
मौजूदा पॉलिसीज बरकरार रहें तो 2 साल में पाकिस्तान में अफराते ज़र 7% पर चली जाएगी। आप मुकाबला नहीं कर सकते गल्फ की ताकतवर एयरलाइंस का, बिल्कुल नहीं कर सकते। और अगर आपने पीआईए को रिस्ट्रक्चर नहीं किया, 1-1.5 साल के अंदर शटडाउन हो सकती है। मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, ये मैं स्टेटमेंट जिम्मेदारी से दे रहा हूं। सो हम इस रास्ते पे डाल के जाएंगे। आने वाली हुकूमत जो है वो इसको मुकम्मल करेगी। तमाम मुलाजमीन के हकूक जो है उनको प्रोटेक्ट किया जाए, कोई बेरोजगार ना हो। अगर पीआईए की रिस्ट्रक्चरिंग ना की गई तो 2 साल में मुकम्मल तबाह हो जाएगी। वफाकी वजीर बराए हवाबाजी साद रफीक ने खबरदार कर दिया। कौमी असम्बली में खिताब में कहा कि गुलाम सरवर खान के अहमकाना बयान की वजह से 70 अरब रुपए नुकसान हुआ। 3 माह में यूके फ्लाइट बहाल हो जाएंगी। बरतानिया के बाद यूरोप और अमरीका की फ्लाइट्स बहाल की जाएंगी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट को आउटसोर्स किया जा रहा है, कोई मुलाजिम बेरोजगार नहीं होगा। इस्लामाबाद के बाद लाहौर और कराची एयरपोर्ट की बारी आएगी। भारत की तरफ से दरियाए सतलुज में पानी की आमद में इजाफा। हेड सुलेमान की हेड इस्लाम के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। बहावल नगर और बहावलपुर में दरियाई पट्टी पर मौजूद आबादियां अब ज़ेरे आब आ गईं। फसलें भी शदीद मुतासिर। घोटकी के गांव नाड़ी गडानी के मकाम पर नहर में 60 फुट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। शिगाफ से कपास, चावल की फसलें और 2 देहात ज़ेरे आब। दरियाए रावी के सैलाबी रेले के बायस नारोवाल में हज़ारों एकड़ अराजी ज़ेरे आब। जस्सड़ के मकाम पर दरियाए रावी का बहाव 68,094 क्यूसेक है। चिन्योट में दरियाए चनाब में निचले दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 1,70,000 क्यूसेक से तजावुज़ कर गया। मौजा साहमल के करीब ज़मीनी कटाव के बायस मजीद मकानात गिर गए। मौजा साहमल अड्डा कप को मिलाने वाली राब्ता सड़क सैलाबी रेले में बह गई। लाहौर के इलाके चूंग में दरियाए रावी का पानी मुल्तान रोड से मुल्का आबादियों में दाखिल हो गया। नानू डोगर और दीगर इलाकों में फसलें तबाह। मकामी ज़मींदारों का कहना है कि इंतज़ामिया ने नहरों के लिए पानी ज़ख़ीरा करने के लिए हेड बलूकी से पानी का अखराज बंद कर दिया। पानी का अखराज बंद करने से मुख्तलिफ इलाकों में पानी की सतह तेज़ी से बढ़ रही है। इस्लामाबाद, सरगोधा, फैसलाबाद, गुजरावाला, जेहलुम, हाफिजाबाद, खुशाब समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। बलोचिस्तान में चमन, शेरानी, धानासर, रखनी, कोहे सुलेमान रेंज में बारिश। पीडीएमए के मुताबिक मानसून के ताकतवर सिस्टम के ज़ेरे असर आज से 25 जुलाई तक सिंध और बलोचिस्तान में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशों का इम्कान। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। आज़ाद कश्मीर में तूफानी बारिश के बाद लैंडस्लाइडिंग, गाड़ियों की लंबी कतारें। कराची में आज दोपहर मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। अपर चित्राल बेलेग्राम नंबर 2 में सैलाबी रेले के बायस मकानात, दुकानों और फसलों को नुकसान पहुंचा। सैलाबी रेले से 5 मकानात मुकम्मल जबकि 2 मकान जुज़वी तौर पर मुतासर। 10 दुकानें भी सैलाबी पानी की नज़र हो गईं जबकि फसलें, बागात और जंगलात भी मुतासर। इंतज़ामिया के मुताबिक लोअर चित्राल के इलाके में भी सैलाबी पानी से खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा। बाहर तो नहीं जाना, शहबाज गिल भी बाहर है। सरकारी मुलाजमीन को उकसाने के केस में इस्लामाबाद की अदालत के जज का फवाद चौधरी से सवाल। फवाद चौधरी ने जवाब दिया कि शहबाज गिल जहां से आए थे वहीं वापस चले गए, हम यही हैं। प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि ना फवाद चौधरी का फ़ोन फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भिजवाया गया, ना वॉइस मैचिंग रिपोर्ट कराई गई। दस्तावेजात फराहम करने के लिए मजीद मोहलत दी जाए। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट के जज ने कहा कि जब आप मुल्ज़िमान के वकला को कुछ देंगे ही नहीं तो केस आगे कैसे चलेगा। समाअत 31 जुलाई तक मुलतवी। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारर का कहना है तोशाखाना का केस चोरी का केस है, मजीद भागने की कोई गुंजाइश नहीं। चेयरमैन पीटीआई को अदालत में आकर जवाब देना होगा। किसने कहा था तोहफे बेच दें और रिकॉर्ड ना रखें। चेयरमैन पीटीआई पर जुर्म साबित हो चुका, भागने और तारीखी लेने से वो बच नहीं सकते। इन्होंने कहा कि बाकियों ने भी तोशाखाना से तहाइफ लिए, किसी ने तोशाखाना के तहाइफ फरोख्त नहीं किए। आप केस को 6 साल तक चलाना चाहते हैं तो चला लें। खैबर की तहसील बाड़ा और पेशावर के इलाके हैदराबाद में खुदकुश हमलावरों की तहकीकात में अब तक पेश रफ्त ना हो सकी। बाड़ा में खुदकुश हमलावरों के ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ी चोरी की निकली। खुदकुश हमलावर के फिंगरप्रिंट्स भी हासिल ना हो सके। हैदराबाद में एफसी की गाड़ी पर खुदकुश हमलावर के ज़ेरे इस्तेमाल मोबाइल सिम किसी और के नाम की निकली। हमलावर ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आई टेलीफोन कॉल्स पर बात की। सिम के मालिक ने बयान दिया कि उसकी सिम गुम हो गई थी। पुलिस ने 3 मुश्तबा अफराद हिरासत में ले लिए।
पेशावर की थाना सरबंद रियाज शहीद चौरंगी पर 8 दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। एहलकारों की जवाबी फायरिंग से हमलावर फरार। 7 जून को भी दहशतगर्दों ने इस चौकी पर हमला किया था। पेशावर और खैबर में 48 घंटों में दहशतगर्दी की चौथी वारदात। बाड़ा की तहसील कंपाउंड में 2 खुदकुश हमलावरों को हलाक करके हमला नाकाम बनाया गया। वाक़े में 4 पुलिस एहलकार शहीद हुए। गुज़श्ता रोज़ ही पेशावर के इलाके रेगी में दहशतगर्दों ने जदीद असलहे से हमला करके 2 एहलकारों को शहीद किया। 18 जुलाई को पेशावर में फ्रंटियर कोर पर खुदकुश हमला किया गया। 7 एहलकारों समेत 10 अफराद जख्मी हुए। पेशावर में रेगी नाके पर हमले के लिए दहशतगर्दों ने रात की तारीकी में एक बार फिर थर्मल विजन वेपन्स का इस्तेमाल किया। थर्मल विजन का मुकाबला करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा के 4 अजला की पुलिस को जदीद असलहा फराहम किया गया, मगर पेशावर पुलिस ताहाल इससे महरूम है। माहिरीन के मुताबिक थर्मल विजन हर तरह के मौसम में दिन रात किसी भी जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। इस आले की रेंज तकरीबन 3 किलोमीटर होती है। थर्मल साइट स्नाइपर राइफल, ग्रेनेड लॉन्चर, हैवी और लाइट मशीन गन्स पर नस्ब किया जा सकता है। फैसल मस्जिद के अहाते में कुल्फी की रेडी लगाने वाले को CDA स्पेशल मजिस्ट्रेट ने 3 माह कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। मुलजिम ने बादस गिरफ्तारी जमानत की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी। वकील ने कहा, कुल्फी की रेडी लगाने पर CDA स्पेशल मजिस्ट्रेट ने जालिमाना फैसला किया। इस पर जस्टिस तारिक ने कहा, सिर्फ ये बात नहीं, मुलजिम पर मजीद रेडियां लगवाने, भत्ताखोरी का भी इल्जाम है। इस तरह तो 3 माह की सजा भी कम है, ज्यादा होनी चाहिए। मुलजिम के वकील ने कहा, रेडी लगाना तो कोई जुर्म नहीं है। इस पर जज ने कहा, जुर्म है, जुर्म क्यों नहीं है? आपके घर के आगे कोई रेडी लगा दे तो वो जुर्म नहीं? कराची सिटी कोर्ट में गुज़श्ता रोज़ लाए गए बंदर को 24 घंटे बाद पकड़ लिया गया। महकमा जंगली हयात की टीम ने बंदर को काबू किया। गुज़श्ता रोज़ अदालत लाए गए बंदर के 14 बच्चों में से एक अदालत से भाग निकला था। ज़राए महकमा जंगली हयात का कहना है कि बंदर के बच्चे आम की पेटियों में थे। हवा के गुजर के लिए कुछ लकड़ी हटी हुई थी, जिससे एक बच्चा निकल गया। कराची टोल प्लाजा पर 4 सद्दा से आने वाली मुसाफिर बस से बंदर के 14 नौजायदा बच्चे बरामद हुए थे। मौसम गर्मा की तातीलात के दौरान अर्जेंट केसेस के अलावा केस मुकर्रर करने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बरहम। चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार ऑफिस के मुतल्लिका अफसर को अदालत तलब कर लिया। कहा, क्लियर ऑर्डर है, छुट्टियों में सिर्फ जमानत, स्टे ऑर्डर, हंगामी नौयत के केसेस सुने जाएंगे। रूटीन केसेस और सप्लीमेंट्री केसेस कैसे मुकर्रर किए गए हैं? रजिस्ट्रार ऑफिस के नुमाइंदे को फौरी अदालत पेश होने की हिदायत। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बिलाल अजहर कियानी ने कहा है कि नवाज शरीफ को जेल भेजने और चेयरमैन PTI को लाने के लिए बार बार आइन तोड़ा गया। साइफर भी आइन तोड़ने की उस शख्स की एक कड़ी थी। उस शख्स ने हुकूमत जाने से कबल IMF मुआहदा तोड़ा। एक ही शख्स आइन तोड़ता है, मुल्क तोड़ने की बात करता है, सिफारती ताल्लुकात ख़राब करता है। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सेक्रेटरी इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है, 184 दिन हो गए KP में गैर कानूनी गैर आइनी हुकूमत है। PTI को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। रहनुमाओं और कारकुनों को गैर कानूनी तौर पर हरासा किया जा रहा है। परवेज खट्टर को सपोर्ट करने के लिए लोगों पर दबाव डाला जा रहा है। वक्ती फायदे और इक़्तिदार के लिए जुल्म करने वालों का बहुत जल्द हिसाब होगा। कुरान की बेहुरमती के वाक़यात का तसलसल और तरतीब सबूत है कि ये इजहार का नहीं बल्कि सियासी और शैतानी एजेंडे का हिस्सा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्वीडन में कुरान करीम की बेहुरमती के वाक़े की शदीद मजम्मत। बेहुरमती के वाक़यात की रोकथाम के लिए OIC के प्लेटफॉर्म से मुश्तरका हिकमत अमली बनाने का आज़म। कहा, यह नफ़रत का फ़रोग़ है जिसकी आलमी कानून इजाज़त नहीं देता। मजहबी जज्बात भड़काने, इश्तियाल अंगेज़ी, दहशत गर्दी और तशद्दुद पर उकसाने का ये रवैया दुनिया के अमन के लिए मुहलिक है। यूनान कश्ती हादसे में जाबहक पाकिस्तानियों की मैयतों की वतन वापसी। नमाज जनाजा के बाद 2 अफराद की गुजरात और एक की गुजरावाला में तदफीन कर दी गई। निजी कॉलेज के वफ्द का जिना हाउस लाहौर का दौरा। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत। तालिबात ने असातिज़ा के साथ जिना हाउस के मुख्तलिफ हिस्से देखे और तबाही पर दुख का इजहार किया। गुलकार आतिफ असलम ने लाइव सेशन के दौरान मकबूल हमद वही खुदा है पढ़कर समा बांध दिया।
मद्दाह भी सहर अंगेज आवाज पर दाद दिए बगैर न रह सके।